ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं। किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की कामना करता हूँ। इनको भी जीवित रहते हुए मोक्ष प्रदान करें। कुमार विश्वास अपने कविताओं के लिए जितने विख्यात हैं, उससे कहीं ज्यादा तो वो इस वक्त अपने अपने राम के लिए जाने जाते हैं। उनकी कथाएं हो रही हैं, किसी धर्माचार्य की तरह वो राम कथा सुनाते हैं। सरकार की तरफ से न्योता आता है राम कथा सुनाने के लिए। खुद योगी आदित्यनाथ भी निमंत्रण देते हैं और उनसे राम कथा सुनते हैं। अब उसी राम पर सवाल उठा तो सबसे पहले कुमार विश्वास सामने आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की कामना करता हूँ और अपने भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि उन्होंने तो बहुत सारे जयंत, जिन्होंने उनकी निंदाएं की, जिन्होंने प्रहार किए, उनको भी मोक्ष प्रदान किया, इनको भी जीवित रहते हुए मोक्ष प्रदान कर। दरअसल ये प्रतिक्रिया उस बयान पर है जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया था। बयान के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। बुधवार को राजधानी पटना में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करने के लिए शिक्षा मंत्री पहुंचे थे। यहाँ पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रामायण पर आधारित एक महाकाव्य रामचरितमानस समाज को बांटने का काम कर रहा है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। ये वही बयान है जिस पर अब सियासत गरमाई हुई है। कुमार विश्वास ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला। कुमार ने ट्वीट करके कहा, आदरणीय नीतीश जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीब आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि इनका मनस्ताप शांत हो।